अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग का नोटिस मिला है। 2 वोटर कार्ड रखने के मामले में ये नोटिस जारी किया गया है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी से इस मामले पर जवाब मांगा है। तो चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है, तेजस्वी देंगे जवाब। जिस तरीके के उन पर आरोप है गंभीर है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी से कहा है कि अब बताएं वजह क्या। 2 वोटर आईडी को लेकर उनसे सवाल पूछा गया है। तेजस्वी यादव एक बार फिर से विवादों में। 2 एपिक नंबर वाले खेल में तेजस्वी यादव फंस गए हैं। चुनाव आयोग ने तेजस्वी से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा है और तय समय सीमा के अंदर लिखित में जवाब देने को कहा है। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव के नाम पर 2 एपिक नंबर RAB 04562228 और RAB 291612 मौजूद हैं। इनमें से पहला नंबर 2020 के नामांकन पत्र और 2015 की मतदाता सूची में भी दर्ज था, जबकि दूसरा नंबर अस्तित्वहीन पाया गया है। तो चुनाव आयोग को संदेह है कि यह दूसरा एपिक नंबर फर्जी हो सकता है। चुनाव आयोग के नोटिस के बाद बीजेपी तेजस्वी पर हमलावर है और तेजस्वी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग कर रही है। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी आज बैठक करेंगी। टीएमसी सांसदों के साथ ये बैठक होनी है उनकी। तो टीएमसी सांसदों के साथ वर्चुअली ये बैठक होगी। टीएमसी सांसदों के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगी ममता बनर्जी और ये पूरी जो बैठक है वो वर्चुअल होगी। संसद सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। टीएमसी ने दिल्ली पुलिस के उस पत्र को एक्स पर पोस्ट कर इसे महज एक गलती नहीं बल्कि सोची समझी साजिश बताया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उस पत्र को पोस्ट किया है। तृणमूल कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस के इस पत्र को बड़ा मुद्दा बनाते हुए दिल्ली पुलिस से माफी मांगने की मांग की है। ये चिट्ठी दिल्ली पुलिस ने बीती 29 जुलाई को दिल्ली स्थित बंगा भवन को लिखी थी, जिस पर अब टीएमसी हमलावर है। चिट्ठी पर सवाल उठाते हुए टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी इसे बंगाल को बदनाम करने की बीजेपी की साजिश बताया है। हालांकि बीजेपी की ओर से आरोपों को खारिज कर इसे सिर्फ राजनीतिक नौटंकी बताया है। देश के विभिन्न हिस्सों से कौन सी बड़ी खबरें आ रही हैं, अब उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज पार्टी सांसदों के साथ एक मीटिंग करेंगी। शाम 4:30 बजे होने वाली बैठक वर्चुअली होगी। इस बैठक में केंद्र सरकार के खिलाफ रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी SIR मुद्दे पर विरोध तेज करने के लिए खास चर्चा करेंगी। SIR को विपक्ष लगातार केंद्र सरकार की साजिश बता रहा है। पश्चिम बंगाल के दीघा में बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी हिंदू एकता यात्रा में शामिल हुए। शुवेंदु ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। मुर्शिदाबाद से लेकर वनस्थली तक जगह जगह हिंदुओं को पर अत्याचार हो रहा है। शुवेंदु ने कहा कि हमें अपनी आस्था और भविष्य की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना होगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। बोडोलैंड में एक चुनावी सभा के दौरान हिमंत ने राहुल गांधी को देश विरोधी बताते हुए कह दिया। हिमंता के मुताबिक राहुल गांधी सिर्फ बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ हैं, वो भारतीय हिंदुओं और यहां तक कि भारतीय मुसलमानों के साथ भी नहीं है। दिल्ली में आज हिमाचल कांग्रेस की बड़ी बैठक है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ प्रदेश के दिग्गज नेता इस मीटिंग में शामिल होंगे। इस मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही कांग्रेस कमेटी के नाम पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश मंत्रिमंडल में फेरबदल पर भी चर्चा की जाएगी। इस बैठक में संगठन के विस्तार पर चर्चा होनी है। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हैं। भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर चल रही हैं। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड की वजह से 307 सड़कें बंद हैं। यूपी के 50 जिलों में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं बिहार के करीब 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड के 4 जिलों में मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। केरल के 11 जिलों के लिए आज बारिश का येलो अलर्ट है। Zee News.